Hello students, our today's topic is exponents and powers class 8 and today's question simplify. First example x raised to the power m plus n multiply x raised to the power n plus l multiply x raised to the power l plus m and denominator x raised to the power m multiply x raised to the power n multiply x raised to the power l and whole square. यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में हमें 3 पावर्स दी हुई है और तीनों ही पावर्स का बेस है x। जब सेम बेस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होते हैं तो हम एक्सपोनेंट्स का सम फाइंड आउट करते हैं, इसलिए ये हो जाएगा x रेज टू द पावर m प्लस n प्लस n प्लस l प्लस l प्लस m। और इसी तरह डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास 3 पावर्स है और तीनों का ही बेस x है, इसलिए अगेन हम तीनों बेस की एक्सपोनेंट का सम करेंगे। देन x रेज टू द पावर m प्लस n प्लस l एंड होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ बेस जो है वो एज इट इज रहेगा। एक्सपोनेंट्स में हम स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। देन m प्लस n पॉजिटिव साइन के साथ जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट में जो टर्म्स होते हैं उनके साइन चेंज नहीं होते, देयरफॉर प्लस n प्लस l। इसी तरह नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे प्लस l प्लस m। डिनोमिनेटर में यहाँ जब हम स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, देयरफॉर x रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई m प्लस n प्लस l। अगेन न्यूमरेटर में x एज इट इज रहेगा। एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव m मिलकर हो गए पॉजिटिव 2m, पॉजिटिव n प्लस n, देन पॉजिटिव 2n, पॉजिटिव l, देन पॉजिटिव 2l। डिनोमिनेटर में x एज इट इज रहेगा। एक्सपोनेंट में जब हम स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे m को, देन 2m प्लस अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे n से, देन 2n। अगेन प्लस का साइन, 2 को l से मल्टीप्लाई किया 2l। अब यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दोनों में ही बेस x है और एक्सपोनेंट 2m प्लस 2n प्लस 2l, देयरफॉर आंसर विल बी ओनली 1। नेक्स्ट वन इज 2 raised to the power minus 5 multiply 3 raised to the power minus 5 multiply 125। डिनोमिनेटर है 5 raised to the power minus 4 multiply 6 raised to the power minus 3। यहाँ हम सबसे पहले एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव करेंगे। एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव करने के लिए पावर को अगर न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो सबसे पहले 2 raised to the power minus 5 है, इसलिए ये हो जाएगा डिनोमिनेटर और एक्सपोनेंट हो जाएगी पॉजिटिव। मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर माइनस 5, तो इसे भी हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव 5। मल्टीप्लाई 125, ये न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 रेज टू द पावर माइनस 4। पॉजिटिव एक्सपोनेंट करने के लिए इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बना देंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 4। मल्टीप्लाई 6 रेज टू द पावर माइनस 3 है डिनोमिनेटर में, इसे जब हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो इसकी भी एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ हमें जिन जिन पावर्स का बेस कंपोजिट नंबर दिया हुआ है उसे हम पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 125 कंपोजिट नंबर है, इसे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। इट मीन्स 5 रेज टू द पावर 3। 5 रेज टू द पावर 4 एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ बेस ऑलरेडी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 6 रेज टू द पावर 3। यहाँ 6 कंपोजिट नंबर है, इसलिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 मल्टीप्लाई 3, देन 2 मल्टीप्लाई 3 एंड होल पावर होगी 3, क्योंकि यहाँ जो एक्सपोनेंट 3 है वो 6 के लिए यूज हुई है और हमने 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 में कन्वर्ट किया है, इसलिए इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास है
2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5। दोनों का बेस ही प्राइम नंबर है, इसलिए एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ न्यूमरेटर में हमें 2 पावर्स दी हुई है जिनका बेस है 5, इसलिए हम 5 को 1 टाइम लिखेंगे और इनकी एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। देन 3 + 4 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है 2 × 3 होल क्यूब। यहाँ एक रूल फॉलो करेंगे हम, ए बी की होल पावर n होने पर उसे हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n। तो यहाँ इस रूल के अकॉर्डिंग 2 × 3 होल क्यूब को हम लिखेंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब। डिनोमिनेटर 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5 एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ हमारे पास 5 की एक्सपोनेंट हो गई 7 मल्टीप्लाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 5 एंड 3 रेज टू द पावर 5। तो हम यहाँ 2 क्यूब के साथ लिख देंगे 2 रेज टू द पावर 5 और इसी तरह 3 रेज टू द पावर 5 को हम नोट डाउन करेंगे 3 क्यूब के साथ। अब यहाँ 5 रेज टू द पावर 7 एज इट इज रहेगा 2 रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5। जब सेम बेस डिवीजन फॉर्म में होते हैं तो एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है, इसलिए इसे हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 5। इसी तरह नेक्स्ट 3 क्यूब अपॉन 3 रेज टू द पावर 5। यहाँ भी सेम बेस डिवीजन फॉर्म में है, इसलिए 3 रेज टू द पावर 3 एज इट इज रहेगा। 5 हो जाएगा -5। 5 रेज टू द पावर 7 एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई 2 3 माइनस 5। यहाँ नेगेटिव इंटीजर बड़ा है इसलिए डिफरेंस नेगेटिव होगा। देन -2 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज रहेगा 3 माइनस 5। अगेन नेगेटिव इंटीजर बड़ा है, पॉजिटिव इंटीजर छोटा है, इसलिए डिफरेंस नेगेटिव होगा। 3 और 5 का डिफरेंस अगेन 2, देयरफॉर 3 रेज टू द पावर -2 इट इज आंसर।